बरसात के मौसम रहीस। रात के करीब 11 बजे के समय चारों तरफ घनघोर अंधियारी पसरे रहीस। बिजली चमक चमक के पूरा जंगल एक झलक भर उजागर करत रहीस। छत्तीसगढ़ के घनघोर जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव भुरका टोला। ये गांव के बारे में दूर दूर तक एक बात मशहूर रहीस। जौन मन रात के 12 बजे जंगल के बीच बने पुराना कुआं के पास जाते वो मन फिर वापस नहीं आए। गांव वाले ये बात ला बस अफवाह कही के टार देत रहीस। फिर सबके मन में डर जरूर रहा है। एक दिन शहर ले 4 जन दोस्त रवि, करण, सीमा और पूजा एडवेंचर करे बर भुरका टोला पहुंचिन। गांव वाले मन हा ओमन ला समझाइन, रात होवत जंगल के बीच मत जाओ, खास करके पुराना कुआं के लगे, वहाँ कुछ तो है। रवि हा हंसत कहिस, काका आज के जमाना में भूत प्रेत नहीं हुए। गांव के बूढ़ा सरपंच बस एक बात कहिस, बेटा भूत ले ज्यादा खतरनाक होते अधूरा बदला। रात के करीब 11:45 चारों दोस्त टार्च लेके जंगल के भीतर निकल पड़ीन। जंगल अजीब चुप रहीस, न झिंगुर के आवाज न हवा के सरसराहट, बस ओमन के कदम के आवाज। थोड़ा दूर जावत जावत ओमन ला पुराना कुआं दिखिस। कुआं के चारों तरफ सुखाए पेड़, टूटे पत्थर और काला धुंध जैसे कुछ पसरे रहीस। अचानक कुआं के भीतर ले पानी में कुछ गिरे के जोरदार आवाज आईस। सीमा डर के पूछिस, कौन है वहां? कोनो जवाब नहीं आईस। करण हा टार्च के रोशनी कुआं में डारिस। नीचे सिर्फ अंधियारी रहीस। तभे कुआं के भीतर ले एक धीमा आवाज आए, मोला बचा लो, मोला बचा लो। पूजा कांप उठिस। ये तो लड़की के आवाज लगथे। रवि कहिस, कोई मजाक करत होई। जैसे वो कुआं के किनारे झुकिस, कोई अदरी से हाथ होकर गला ला पकड़ के नीचे खींचे लगिस। रवि जोर जोर ले चिल्लाए, बचाओ बचाओ। तीनों दोस्त मिलके ओकर हाथ ला पकड़ीन और जैसे तैसे खींच के बाहर निकालिन। रवि के गला में नाखून के गहरे निशान बन गए रहीस। अब सब डर्रा गए रहीन। तभी जंगल के भीतर ले घुंघरू के आवाज आथे, छन छन छन। आवाज धीरे धीरे करीब आवत रहीस। टार्च घुमाइन, कोई नहीं। फिर अचानक सीमा के पीछे एक औरत खड़े दिखिस। सफेद साड़ी, लंबा काला बाल, चेहरा पूरा खून से सनाए हुए, आंख बिना पुतरी के सफेद। सीमा चीख पड़िस, टार्च झपकिस, वो औरत गायब। चारों जान बचा के गांव के तरफ भागे लगिन। भागत भागत पूजा गिर पड़िस। जब बाकी 3 जन पलट के देखिन, पूजा गायब, बस जमीन में ओखर पायल पड़े रहीस। तीनों गांव पहुंचिन और सब बात ला बताइन। गांव के बूढ़ा सरपंच के चेहरा में पीला पड़ गई रहीस। वो कहिस, वो वापस आ गए। तो बाकी सब जन पूछते, कौन वापस आ गए? तब सरपंच कहानी सुनाइस। 20 साल पहली गांव में चंदा नाम के एक लड़की रहीस। कुछ लालची गांव वाले मन हा जंगल में छुपाए खजाना खातिर ओकर बलि दे डारिन और जिंदा कुआं में फेंक दिन। मरते समय चंदा हा कसम खाए रहीस, जेन जेन दोषी रही ही और जेन मोर मौत के रात जान के भी चुप रही, मैं सब ला ले जाहूं। रवि पूछिस, फिर पूजा? सरपंच हा कापत आवाज में कहिस, पूजा के गले में जौन लाकेट रहीस वो चंदा के रहीस। तीनों सरपंच संग कुआं के पास गिस। रात के ठीक 12 बजे कुआं ले लाल रोशनी निकलना शुरू होइस। अचानक पूजा ऊपर तैरत दिखिस। ओकर आंख सफेद हो गई। ओकर मुंह ले चंदा के आवाज निकलिस, अब आखिर सच सामने आई। सरपंच घुटना में गिर पड़िस। मोर गलती रहीस, मैं वो रात सब देखे रहे हूँ। फिर डर के मारे चुप रहे हूँ। इतना सुनते जमीन कांप उठिस। वाले दर्जनों हाथ निकलिस और सरपंच लग भीतर खींच के ले गए। ओकर चीख जंगल में गूंजत रही गई। फिर सब शांत।
पूजा जमीन में गिर पड़ीस, बेहोश फिर जिंदा। सुबह होइस, तीनों दोस्त गांव छोड़ के निकल गए। जावत जावत रवि है पीछे मुड़ के देखिस, कुआं के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़े रहीस। वो मुस्कुराइस और धीरे ले कहिस, अभी एक झन और बाकी है। रवि के मोबाइल में वही समय एक फोटो अपने आप खुलिस। फोटो में चारों दोस्त कुआं के पास खड़े रहीस। फिर फोटो में रवि के ठीक पीछे चंदा खड़े रहीस। अगले दिन रवि लापता हो गए। आज घलोक भुरका टोला गांव में रात के 12 बजे कुआं ले एक आवाज सुनाई देथे, मोला बचाओ, मोला बचाओ। और जौन ये आवाज ला सुन लेथे वो फिर कभू वापस नहीं जाए।